नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज किसान आंदोलन का 13वां दिन है। भारत बंद का आह्वान किसानों ने आज के लिए किया और उसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली, नवी मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, राजकोट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार, कई जगहों पर भारत बंद का असर दिख रहा है। तो कई जगहों पर मिला जुला असर है, तो कहीं कहीं कोई असर ही नहीं दिख रहा है। दिल्ली में हालांकि हालात से निपटने के लिए फिलहाल सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। वहीं कोलकाता में लोग जो हैं वो पटरियों पर बैठ गए हैं, जिससे रेल पर असर पड़ा है, रेल बाधित हुई है। वहीं प्रयागराज की तस्वीरें जरा देखिए, वहां पर भी रेलवे ट्रैक पर किसान आंदोलन से जुड़े लोग पहुंचे हैं, कुछ विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं। वहीं राजकोट में सुबह 5 बजे वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर टायर सड़क पर रखकर यातायात रोकने की कोशिश की गई। वहीं उड़ीसा और भुवनेश्वर की जरा तस्वीरें आप देखिए, वहां पर लोग झंडे बैनर लेकर सड़कों पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और यही तस्वीर विजयवाड़ा से भी सामने आई। वहीं कोलकाता में दोहरा मार लोगों को झेलना हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी बंद का आह्वान किया है। क्योंकि कल हुई पुलिस से झड़प में एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई, जिसके लिए उन्होंने बंद का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ आज किसानों ने भी बंद का आह्वान किया था, जिसका असर भी कोलकाता में कहीं कहीं दिखना शुरू हुआ है। वहीं जहानाबाद, बिहार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने टायर जलाकर सड़क पर रखा ताकि यातायात बाधित हो पाए और जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि नेशनल हाईवे, सड़कों पर आवाजाही, टोल प्लाजा, रेल सेवा, दूध, फल, सब्जी की सप्लाई और बाजार, यहां पर भारत बंद का असर हो सकता है। वहीं राजकोट की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। राजकोट में बाजार बंद करवाने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। ये कांग्रेस कार्यकर्ता भारत बंद का समर्थन करते हुए कई दुकानों को बंद कराने पहुंचे और इन कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद भी कर दी। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताते हुए सड़क पर लेट गए। हालांकि पुलिस वालों ने सख्ती बरतते हुए इन लोगों को उठाया और गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से, चंदन जजवाड़े केजरीवाल के आवास के बाहर, दीपक बिष्ट टिकरी बॉर्डर से इस वक्त है, नीतीश कुमार डीएनडी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ है, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ है और चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ है। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है, क्या ये लोग हैं या प्रदर्शनकारी हैं जो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तमाम आरजेडी, लेफ्ट और साथ ही जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पटना के डाक बंगला चौराहे पर बिल्कुल जो रेलिंग है उस पर बड़े बड़े एनडीए के नेताओं के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए थे, जिसको जो जाप के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसको फाड़ दिया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से जो पोस्टर लगा हुआ था उसको यहाँ पर फाड़ा गया है और उसके अलावा जो भी गाड़ियाँ उधर से गुजर रही थी उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। एक और हम तस्वीर आपको डाक बंगला चौराहे का ही दिखाने की कोशिश करते हैं। जो एनडीए का पोस्टर, नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है, उसको वहां पर फाड़ा जा रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये पटना का डाक बंगला चौराहा है जहां पर बड़े बड़े पोस्टर एनडीए के लगे हुए थे। जो एनडीए की जीत हुई है उसको लेकर बधाई का पोस्टर लगा हुआ था। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उसको फाड़ रहे हैं। जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर पहुँचे हैं वो अब उग्र हो चले हैं और जो यहाँ पर पोस्टर, जो नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ था उसको यहाँ पर फाड़ा जा रहा है। एनडीए के तमाम नेताओं का पटना के डाक बंगला चौराहे पर कई पोस्टर लगे हुए थे, जिसको ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उसको फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नज़ारा पटना के डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिल रहा है, जब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब धीरे धीरे उग्र होने लगे हैं यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि एक तरफ भीड़ है जहां लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पहुंची है, सामने तस्वीरों में देख सकती हैं, हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पर
पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो उनसे। चंद्रमोहन, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच देखिए जयपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कुछ लोग देखिए सड़कों पर पहुंचे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ सुरक्षा बल की तरफ से, और दोनों यानी सुरक्षा बल और जो लोग हैं उनके बीच इस वक्त झड़प की स्थिति से नजर आ रही है। ये तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही है जहां पर इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि सड़क जाम करने की इनकी कोशिश थी। सड़कों पर ही ये बैठ गए थे जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा था, इसलिए दरअसल इन्हें हटाया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद दोनों को अलग करने की कोशिश इस वक्त सुरक्षा बल के द्वारा हो रही है। तो आपको बता दें अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो विपक्ष है वो अब सड़कों पर उतरकर किसान के समर्थन में नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जयपुर से आ रही है। वहीं दूसरी ये तस्वीर देख लीजिए, ये पटना की तस्वीर है जहां पर विपक्ष सड़कों पर है, जमकर नारेबाजी कर रहा है। वहीं जयपुर की पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, जमकर नारेबाजी हो रही थी और स्थिति पर कंट्रोल रखने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद है। उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। दोनों ही दल के जो कार्यकर्ता है उनको हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो कई जगहों पर ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बंद का असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2015 के बाद बड़े पैमाने वाला ये 5वां भारत बंद है। एक दिन की अगर भारत बंद की बात करें तो औसतन 4 से 5 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन इस बीच आज आह्वान किया गया है 4 घंटे के बंद का। 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही गई है। लेकिन जरा जयपुर की इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी वहां पर हुई। उसके बाद भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान वहां पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, पटना में भी झड़प की खबर और जयपुर में भी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी झड़प की खबरें सामने आ रही है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है स्थिति पर कंट्रोल नियंत्रण रखने के लिए। ये दो तस्वीरें इस बीच पटना और जयपुर से जहां पर स्थिति कुछ ऐसी कि कार्यकर्ता बीजेपी के नजर आए जयपुर में, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और उसके बाद दोनों ही दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिन्हें फिलहाल हटाया गया है। वहीं पटना में कई विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं और वो किसानों के समर्थन पर खुलकर आ गए हैं और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। सड़क पर बैठकर सड़क को जाम करने की कोशिश भी यहां पर की गई, जिन्हें फिलहाल उठवाया गया है वहां से ताकि वो उठे और जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि पटना में स्थिति स्पष्ट की गई है पूरे बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा कि किसी भी तरह का बंद नहीं होना है और अगर कोई अराजक तत्व वहां पहुंचता है या जबरन दुकानों को बंद कराने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये दो तस्वीरें पटना और जयपुर की आप देख रहे हैं जहां पर स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, लोग सड़कों पर हैं और कई जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं गुजरात के कई शहरों में भी अब असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक का बताया जा रहा है ये चक्का जाम, जिसका ऐलान किसानों ने किया था। आज 13वां दिन है किसानों के आंदोलन का और कल एक महत्वपूर्ण बातचीत भी होनी है सरकार और किसानों के बीच। हमारे साथ चंद्रमोहन इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, वो तस्वीरें हमने देखी जहां पटना में लोग अब भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेता, और सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या? बिल्कुल, देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं और जाप के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं। कोई हाथ में हल लेकर पहुंचा है तो कोई बोरी में अनाज लेकर यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा है और इस चौराहे को पूरी तरह से जो बंद समर्थक हैं उन्होंने जाम कर दिया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, लेकिन यह धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होने लगे हैं और जो भी एनडीए का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ था, नई सरकार बनने के बाद धन्यवाद के लिए जो पोस्टर लगाया गया था, उसको इन कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया है, जैसा कि तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा होगा। और जब जो ये पोस्टर फाड़ा जा रहा था उस समय पुलिस जब पहुंची उनको रोकने के लिए, तो दोनों के बीच में हल्की तीखी नोकझोंक हुई है। तो आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकती हैं, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो पटना के डाक बंगला चौराहे पर रुके हुए हैं और पूरी तरह से इस चौराहे को लोगों ने जाम कर रखा है। तो बंदी का जो असर है वो पटना में दिख रहा है, कहीं ढपली बज रहा है तो कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उसके
वो डाक बंगला पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यह चौराहा पूरी तरह से जाम है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं यहाँ पर जो ठीक है। अब रहिए लेफ्ट के लोग चंद्रमोहन, हैं, इस बीच सीएम केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर से सीएम आवास के लिए निकले और इनका आरोप है कि किसान आंदोलन का समर्थन देने की वजह से उन्हें नजरबंद किया गया है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। चंदन, बिल्कुल देखिए अर्पिता, यहाँ से आप कार्यकर्ता जो है सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये लोग आईटीओ होते हुए गुजरना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां उनको रोक दिया। कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है और अब जो है ये कार्यकर्ता दूसरे माता की जय। आप लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? जय जवान, जय किसान बोलो, जय जवान। ये बड़ा हुजूम है आप कार्यकर्ताओं का। और एक बार आप बताइए कहाँ आप लोग बढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी, अभी किस तरफ जाएंगे? हम सीएम हाउस जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, एक हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो देखिए आप विधायक हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि सीएम को हाउस अरेस्ट किया गया और उन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में कहूँ अर्पिता तो ये हुजूम है आप कार्यकर्ताओं का, जो कि सीएम केजरीवाल के आवास की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर जहां तक नजर जाएगी वहां तक आप कार्यकर्ता हैं, किसानों के समर्थन में ये उतरे हैं। इनका आरोप है कि किसानों का समर्थन करने के कारण ही अरविंद केजरीवाल को घर पर नजरबंद किया गया है और उसी के लिए ये केजरीवाल को घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सीएम आवास की तरफ। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। चंदन, जिस तरीके से ये जानकारी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दे रहे हैं कि नजरबंद किया गया है, वही दिल्ली पुलिस का तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। चंदन, हाँ, आवाज नहीं आई। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं अर्पिता। चंदन, मेरा सवाल ये है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नजरबंद किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस क्लियर भी कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पुलिस निश्चित तौर पर कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कार्यकर्ता और सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनका आरोप है कि सीएम केजरीवाल को कल से ही नजरबंद किया गया है। वहाँ किसी की एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो मेड है, उनको तक घर के अंदर नहीं जाने दिया गया है। केजरीवाल किसी से मिल नहीं पा रही है। तमाम आरोप है और उसी आरोप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अपने सीएम से मिलने के लिए और वहां जाकर ये बताना चाहते हैं कि सीएम को हाउस अरेस्ट किया गया है या नहीं, ये पुलिस वहां तय करेगी। अगर इन लोगों को मिलने दिया जाता है तो ठीक है चंदन, रहिए आप साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात कही। इस दौरान जावड़ेकर ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा है। पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी तो किसान का बल्ले बल्ले है, किसान का फायदा है। अगर बाहर ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा तो वो एपीएमसी में ही आएगा और एपीएमसी में मिलेगा। वो चल रही है, इस साल भी चली, कानून के बाद भी चली और पंजाब में सबसे लाखों किसानों ने अपना धान एपीएमसी के द्वारा बेचा। सरकार ने खरीद किया तो सरकारी खरीद भी जारी रही और एमएसपी पर बेचा। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं, तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रमाण मिला है कि ज़्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है, क्योंकि ये जो विपक्ष दल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया है अपने राज्यों में।
इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले और ट्वीट में कुछ बोले, ये तो नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि किसान समझेगा, सच्चाई को परखेगा और गलतफहमी दूर होगी। आंदोलन फिर शांति से, और सरकार चर्चा कर रही है, सरकार चर्चा कर रही है। कोई अगर आवश्यक सुधार हो तो उसके लिए तैयारी दर्शाई है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा किसान आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं NH9 की, जहां की चारों लेन को, जो 4 सड़क है उसको पूरा जो किसान हैं उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और फिलहाल वो यहीं पर आप देख रहे हैं कि जो बिछौना है वो बिछाकर यहाँ पर बैठ गए हैं। ये 2 सड़कें हैं जो दिल्ली की तरफ जाती हैं, और दिल्ली की तरफ से आने वाली 2 सड़कें भी आपको दिखा रहे हैं। किसान जो है यहाँ भारी संख्या में जो तादाद में यहाँ पर मौजूद है और अपने मांगों को लगातार नारों के माध्यम से बता रहे हैं। साथ ही अगर मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊं तो अब इस तरफ भी पुलिस की जो फोर्स है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। इससे पहले ये सुरक्षा बल सिर्फ दिल्ली की तरफ नज़र आ रहा था, लेकिन अब इस पूरे स्ट्रेच पर आपको सुरक्षा बल नज़र आ जाएगा। तकरीबन 200-300 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहाँ पर किसान जो है वो नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल यही माना जा रहा है कि 11 से 3 बजे तक, जब तक का भारत बंद का ऐलान है, तब तक ये किसान यहाँ पर बैठेंगे। हालांकि अभी जो यहाँ पर किसान बैठे हैं उनका कहना है कि जब तक उनके किसान नेता उन्हें आदेश नहीं देंगे तब तक वो इसी तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि किसानों का भारत बंद यही है। जी अर्पिता। बिल्कुल, और जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी 11 बजे से 3 बजे तक का, क्योंकि 4 घंटे का ही ये आह्वान किया गया था भारत बंद का। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। दीपक, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अर्पिता, अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर पहुंचे हैं और जॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी पहुंची हैं। वो यहाँ पर हालात का जायजा ले रही हैं, क्योंकि इस भारत बंद की जरूरत थी या कहीं आगे पहुंची। आज जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से चित्र पूरे देश के सामने आ रहे हैं, प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है। और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भलीभांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने। और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में, और 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा किसानों को मुहैया कराया। और जो किसान लाभान्वित हुए इस एमएसपी ऑपरेशन में, उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं। तो आज ये विपक्षी दलों का जो रुख है, ना वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर में, ना वो चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, और इसीलिए आज वो इस प्रकार से देश में शांति को, कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हैं। आपने कहा विपक्षी कह रहे हैं जो सपोर्ट करने आए थे कल सरकार को, कि सरकार को जब ये कानून बना उससे पहले या बाद में किसान को अच्छे से समझाना चाहिए था, क्योंकि ये कानून उनके हितों में है, उन्हें समझ आती है और वो एजुकेट। मैम,
33 लाख किसानों का इस कानून के पारित होने के बाद एमएसपी ऑपरेशन में भाग लेना इस बात का संकेत है कि किसान समझता है भारत सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। किसान भारत सरकार के वचनों पर विश्वास करता है। ये 33 लाख किसान देश के सिर्फ धान की खरीदारी में भारत की जनता को और विशेष रूप से विपक्षी दलों को ये संकेत दे रहे हैं। साथ ही आज जो एफपीओस के माध्यम से किसान संगठित हो रहा है, ये भारत सरकार की पहल थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम 10,000 एफपीओस देश में बनाएं और उसके लिए विशेष रूप से 6,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। साथ ही किसान ने कभी किसान सम्मान निधि भारत सरकार से मांगा नहीं, खुद आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6,000 रुपये 10 वर्षों के लिए किसान के लिए सुनिश्चित कराया। 5 दिसंबर तक मैम 14 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में देने वाली सरकार और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो विपक्ष आज इतना सारा हंगामा करने पर उतारू है, जब इनके पास सत्ता थी साल 2009 से लेकर साल 2014 तक, इन लोगों ने मात्र 3 लाख करोड़ का ही एमएसपी ऑपरेशन किया। गत 5 वर्षों में मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी ऑपरेशन किया है इस देश में। विपक्ष की बौखलाहट इस बात की है कि इस बार सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। किसानों की बात, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस एजुकेशन? पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस है कि अराजकता फैले। जब आपको याद होगा इस बिल के संदर्भ में चर्चा हो रही थी तो पंजाब की सरकार ने अपने राजनीतिक दल और अपनी राजनीतिक मंशा को इस बात से प्रस्तुत किया देश के सामने कि उन्होंने बाकायदा ऑर्डर निकाला कि सबको बंद में अथवा सबको एजिटेशन में भाग लेना है। तो जहां आप राजनीतिकरण करते हैं वहां आपको इस प्रकार की दुविधाएं दिखती हैं कि विपक्ष जो दिल्ली में गजेट नोटिफिकेशन निकालता है इस फार्म बिल का, वही विपक्ष आज दूसरे स्वर में बोल रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एमएसपी ऑपरेशन बोला, 33 लाख किसान जो जुड़े, जिन लोगों ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा इस सरकार में 5 दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो ऑपरेशन चला, उसमें 33 लाख किसानों में से 60% तो पंजाब के हैं। तो क्या प्रेसिडेंट को वो दिखाएंगे अपने वो चिट्ठियाँ? क्या वो प्रेसिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं एपीएमसी की व्यवस्था को भंग कर दो? भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एपीएमसी का कोई भी कानून भंग करने का कहीं भी बाहर से जोर जोर से डंका नहीं बजाया। और एक किसान, धुले महाराष्ट्र का किसान जो दर दर की ठोकरें खा रहा था इस बिल के पारित होने से पहले, मक्के की उसकी जो फसल उसने बेची थी उसके लिए उसके 3 लाख रुपए दे नहीं रहे थे लोग। इस बिल के आने के बाद वो एसडीएम स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है। उस धुले महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की नहीं है। पवार साहब वहां पर सरकार चला रहे हैं। वहां के किसान ने स्वयं प्रमाण दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है। तो क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। अखिलेश यादव जी भी पर लौटाया देश की जनता ने वोट न देकर। अब वो निकले हैं हाथ में डंडा लेकर ताकि वो देश की गतिविधि को रोक सकें। देश रुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ता रहेगा विकास पथ पर। देश का किसान खुशहाल होगा, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसका प्रमाण नरेंद्र मोदी की सरकार कई विषयों के माध्यम से दे चुकी है। विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी भी आती है, आज आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फार्म बिल के प्रति अपना समर्थन तब व्यक्त कर। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं। विक्रांत राधा हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, उनके साथ प्रकाश जावड़ेकर हैं। खास बात की है हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, किसानों ने बंद की कॉल की थी, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बंद में शामिल हैं। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई गलत फहमी है तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल है जो किसानों के आड़ में सरकार पर वार करना चाहते हैं, उनका ये पाखंड है और वो हम पर्दाफाश करेंगे उसका। पाखंड मैंने इसलिए कहा कि अरे भाई, एपीएमसी कानून में बदलाव पहले किसने लाया? शरद पवार ने, यूपीए ने।
2007 में लाया, 2014 तक उसका फॉलोअप किया, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया, तब वो करेक्ट है। और वही एपीएमसी कानून हम केंद्र में देश भर के लिए लाए तो गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के और एनसीपी के राज्यों ने पिछले 10 साल से ये कानून पास किए हैं, 10-15 साल से, और वो जो पास किए हैं वो 15 राज्यों में लागू है। तो 15 राज्यों में कांग्रेस जो करती है वो करेक्ट है, और केंद्र में अगर मोदी सरकार ने वो किया तो गलत है, ये पाखंड है। सर, लेकिन आपने कांग्रेस और शरद पवार की बात की, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी हों, बाकी नेताओं लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और शरद पवार जी तो कल राष्ट्रपति तक जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो वही तो मुद्दा है ना, पाखंड है तो पाखंड ही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे उसको। प्रशंसा तो नहीं कर सकते कि अरे भाई शरद पवार जी, आप राष्ट्रपति को पहले इसका जवाब दो कि भाई 2007 में आपने एपीएमसी कानून क्यों बनाया था, और वो सभी राज्यों के पीछे आप पड़े थे कि जल्दी मॉडल कानून ला लो, तो क्यों कहा था। यही वो मुद्दे थे। सर, किसान दूसरा ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी था, और आपके अनेक भाषण में दिखाऊंगा कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द करना चाहिए, क्योंकि अब किल्लत का समय नहीं है, अब बहुतायत है, तो अब नहीं चाहिए। सर, हमने देखा है कि किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, लेकिन कई जगह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता टायर जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, रेलों को रोका गया कई जगह जबरदस्ती। तो इन सब जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद में एक तरह से हिंसात्मक कार्रवाई भी की, जबरदस्ती रेल रोक। बंद में जो हिंसा करते हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बंद का आज बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा, लोगों के व्यवहार चल रहे हैं, और किसान के साथ चर्चा भी कल होगी। सर, कल कुछ किसान संगठन मिले थे कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा इन बिलों का पुरजोर समर्थन करते हुए कि ये लागू होने चाहिए। तो आपको लगता है सर कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी समझा लेंगे? देश का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान इन बिलों के पक्ष में है, हमें उसका मालूम है, लेकिन कुछ किसानों की भी आशंका है तो हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो विक्रांत यादव जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर से बात कर रहे थे, उन्होंने खासतौर पर यह कहा कि किसानों को अगर कहीं पर भ्रम है, कहीं दिक्कत महसूस होती है, तो सरकार की प्राथमिकता ये है कि किसानों के उत्पन्न जो भी भ्रम है उन्हें दूर किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आम लोग हो, किसान हो, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर नेता इन मांगों पर अड़े रहे तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो खासतौर पर कल देखिए मुलाकात भी होनी है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, और ये बताया जा रहा है कि कोई न कोई निर्णायक फैसला इस पर लिया जाएगा। जनक हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। जनक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या बंद का असर अब दिखना शुरू हो गया, क्योंकि 12 बज चुके हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए कुछ जगहों को छोड़कर गुजरात में किसी भी जगह पर बंद का असर नहीं देखने को मिला। फिलहाल मैं एपीएमसी बाज़ार में हूँ, जहाँ पर ये सब्ज़ी मंडी है, जहाँ पर किसान अपने खेतों में जो सब्ज़ी उगाई जाती है उसको यहाँ पर बेचते हैं। आप देख सकते हैं, गोभी फ्लावर देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, ये सारी जो वहाँ पर प्रोडक्ट फसलें हैं वो यहाँ पर आती है बेचने के लिए किसान। ये मार्केट सुबह 4 बजे से खुल जाता है, अभी 12 बजने को होंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बजे मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन अभी भी चहल पहल है। हाँ, ज़रूर यहाँ के व्यापारियों ने ये थोड़ा माना कि आज जो किसान है वो बेचने के लिए कम आए हैं, चूँकि उनको कहीं डर था कि ये कहीं हिंसक हो जाएगा, इस तरीके से बंद, इसके चलते नहीं आए। बाकी कल भी उस तरीके से यहाँ पर लोग या किसान कहें वो बेचने के लिए अपने सब्ज़ी या फसल को बेचने के लिए आए थे, और कल भी आने वाला कल जो है वहाँ पर भी आएंगे, ये तरीके भरोसा बता रहे हैं। तो पूरी तरह से ये बाज़ार हैं यहाँ पर खुले हैं, किसी भी तरीके की, जहाँ तक मैं अहमदाबाद की बात करूँ अर्पिता, एक भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में पुलिस ले चुकी है, और किसी भी तरीके से बंद का असर फिलहाल अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में देखने को नहीं मिल रहा है। अर्पिता, फिलहाल अहमदाबाद की तस्वीरें हमने देख ली, बिहार का भी हाल देख लेते हैं। किसानों के भारत बंद को बिहार में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया है। बंद का असर पटना में भी दिखा, जहां सुबह से ही दुकानें बंद रही,
किसी भी हालात से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे। राज्य के वैशाली में तो लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से शादी के बाद घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन काफी देर तक जाम में फंसे रहे। वहीं समस्तीपुर में भी लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल कई जगहों पर हम असर देख रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए बिहार के कई जिलों में इस बंदी का असर दिख रहा है, क्योंकि सुबह से लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। और यह तस्वीर जो है वो पटना के डाकबंगला चौराहे का है, जहां पर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और साथ ही जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी है उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से जाम है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, कहीं ढपली बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं नंग धड़ंग प्रदर्शन चल रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पटना के डाकबंगला चौराहे पर नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और पटना के डाकबंगला चौराहे पर जो भी बंद समर्थक पहुंचे हैं वो लगातार इस चौराहे को जाम कर और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर एनडीए का पोस्टर लगाया गया था नई सरकार बनने के बाद, उसको इन लोगों ने फाड़ दिया है और जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे उस पोस्टर में आग भी लगा दिए। तो पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही अगर जहानाबाद की बात करें, हाजीपुर की बात करें, वैशाली की बात करें, सहरसा की बात करें, सुपौल की बात करें, दरभंगा की बात करें, बिल्कुल जारी है। तो तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बंद समर्थक हैं वो लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यह मांग है कि सरकार जो यह कृषि बिल लाई है इस पर विचार करे, और अगर इनके बातों को नहीं सुनती है तो इनका प्रदर्शन और इसी तरह से हंगामा आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, क्या वहां पर असर दिख रहा है बंद का? देखिए बिल्कुल अर्पिता, यहाँ में अगर आप लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर बात करें, लखनऊ का जो देवा रोड है जो बाराबंकी को जाता है, वहां थोड़ी देर के लिए सड़क पर बैठ गए थे, जाम करने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने हटा दिया। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कल आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी सड़क पर थी, उन्हें डिटेन किया गया, शाम को छोड़ा गया। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर खड़े हैं और विधानसभा में आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, हीरालाल यादव हैं, राजपाल कश्यप हैं, आसू मलिक हैं, सुनील साजन है, आनंद भदौरिया है, बाबदेव यादव हैं, उदयवीर सिंह, ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं। कल सड़क पर थे और आज सदन के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने इनके हाथों में आप देखिए प्ले कार्ड है, सड़क पर है देश का किसान, शर्म करो सरकार, जब नहीं चली सामंतशाही, कारपोरेट शाही नहीं चलेगी, सड़क पर है देश का किसान। तो बहुत सारे सुन लीजिए, जालिम सरकार, सड़क पर है देश का किसान, रद्द करो काला कानून, ऐसी तख्तियां आपको दिखाई देगी टीवी स्क्रीन पर। ये मौन रहकर आज जन देश को, उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आज इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, ये कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। और यही वजह है कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठे हैं। अहिंसावादी तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा। हालांकि लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस ने सख्ती भी बरती है, चाहे आप चिन्हट के इलाके की बात करें या फिर हजरतगंज के इलाके की बात करें। बाजारों को खोला गया है, नरही मंडी को खोला गया है। पुलिस जहां भी लोग जा रहे हैं उनको हटा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कल कह दिया गया था, आज सुबह भी मुख्यमंत्री ने डीजीपी और एसीएस होम से बात की और कहा कहीं भी बाजार बंद नहीं रहने चाहिए। हालांकि लखीमपुर खीरी में बसों ने चक्का जाम किया, कई जगह किसान धरने पर बैठे, लखनऊ के मड़ियाव थाने में ज्ञापन दिया गया। तो कोशिश जरूर जारी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। अर्पिता, ठीक है, वहीं कोलकाता में भारत बंद के समर्थन में लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया। यादवपुर रेलवे स्टेशन पर तो लेफ्ट के कार्यकर्ता रेलवे पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोक दिया। इन लोगों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ता वहां खड़ी एक ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, जबकि दो लोग हाथों में पार्टी का झंडा लेकर इंजन पर चढ़ गए। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर बैनर भी लगा दिए और जमकर हंगामा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कृषि कानून पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। ठोक करके समर्थन करती रही हैं अपने शासनकाल में, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे एनसीपी रही हो, चाहे इवन अकाली दल रही हो,
टीएमसी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, लेफ्ट पार्टीज रही हो, एक लंबी श्रृंखला है। इनकी दिक्कत ये नहीं है, इनकी दिक्कत ये है कि भोले भाले लोगों को, चाहे वो किसान हो या और भी समाज के लोग रहे हों, उनको एक ऐसे गुमराही के रास्ते पर धकेल देते हैं जिसका धकेलने के बाद एग्जिट गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कृषि कानून पर एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखता हो, ये उनके मुख्यमंत्री उस समय के हुड्डा पत्र लिखते हों, अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में आते हों, किसानों के कंधों पर, किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। राहुल गांधी बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में भारत बंद का समर्थन कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने रोक दिया, जिसके बाद इन लोगों ने सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने इन लोगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने सभी एसपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया है। यानी अजीत वहां जितने ही ये कार्यकर्ता पहुंचे थे वो वहां से हट चुके हैं इस वक्त। देखिए बिल्कुल अर्पिता, बस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करने की कोशिश की, पुलिस से झड़प हुई, हल्का बल प्रयोग किया गया। सपा के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था और थोड़ी देर बाद बल प्रयोग करके उनको हटा दिया, लेकिन काफी देर तक ये झड़प होती रही। तो निश्चित तौर पर सपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कहीं न कहीं कामयाब नजर आ रही है और बस्ती समेत कई जिले में, आपने प्रयागराज में देखा कि उन्होंने ट्रेन रोक दिया, लखीमपुर खीरी में बस चक्का जाम कर दिया। बस्ती में थोड़ा स्थिति आक्रामक थी क्योंकि झड़प हो गई पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में, जिसके बाद कई सपा कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष समेत पुलिस ने हिरासत में ले लिया और भीड़ को बल प्रयोग करके तितर बितर कर दिया। अर्पिता रहिए आप साथ। वहीं भारत बंद का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में कुछ लोगों ने एक बस को निशाना बनाया और उस पर पत्थरबाजी की। इन लोगों ने किसान के समर्थन का दावा किया और खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताया। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल गुजरात के डीजीपी ने साफ कर दिया था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनक हमारे साथ हैं। जनक, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, यानी कई जगहों पर असर दिख रहा है, कई जगहों पर असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अर्पिता, जो हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक अहमदाबाद नल सरोवर, जो अहमदाबाद का ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर एक बस पर पथराव किया गया और उसके कांच के उसके शीशे तोड़े गए और वहाँ पे ये नारे लगाए जा रहे थे कि हम किसान का जो ये आंदोलन है और उसको समर्थन हम कर रहे हैं, किसान बिल के समर्थन में हम। तो इस तरीके से खबरें भी आ रही है अहमदाबाद में। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले की जानकारी है कि NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में ही जो सड़क की जो LD इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास जो इलाका है वहाँ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और वहाँ से मौके से भागे हैं। तो उस तरीके से कुछ जगह पर छुटपुट खबरें आ रही है। अब चूँकि 4 घंटे का है और 11 से 4 बजे तक का 3 बजे तक का वक्त दिया गया है, ऐसे में 12 बज चुके हैं और अभी कुछ जगहों पर अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में कुछ इस तरीके से छुटपुट घटनाओं की खबरें अभी फिलहाल सामने आ रही है। अर्पिता ठीक है, रहिए आप साथ। वहीं दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भारत बंद के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक आदमी बेहोश हो गया, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस वाले तुरंत इस आदमी के पास पहुंचे और उसे पानी पिलाया। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, ये जो शख्स जिनकी तबीयत खराब हुई थी वो क्या किसान है? प्रियंका जी अर्पिता, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर तमाम किसान जो हैं NH9 को जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी लोग जो रास्ते की बैरिकेडिंग है यहाँ पर खड़े होकर जो किसान नेता वक्तव्य दे रहे हैं दूसरी तरफ उसको सुन रहे हैं और दूसरी तरफ की
ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी जो रोड है वो इन्होंने ब्लॉक की हुई है। आगे सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है जहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ भी इन लोगों की सपोर्ट में आ रही है वो यहाँ पर से वक्तव्य दे रहे हैं। ये तमाम लोग वहाँ पर सुन रहे हैं। और इस तरफ की अगर बात करिए, देखिए गाज़ियाबाद वाला जो तरफ है, अब यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है इसे टाइटन कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले जो सिक्योरिटी थी वो सिर्फ उस तरफ नज़र आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि 4 जो सड़कें हैं NH9 की, वो चारों सड़कों पर को फिलहाल ब्लॉक किया है किसानों ने भारत बंद के तहत, तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ किसानों का आना भी लगातार बढ़ रहा है। ये जो दूसरी सड़क है जहाँ पर लगातार किसान तकरीबन 13 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरी सड़कों पे लगातार किसान जो है अलग अलग ग्रुप्स में आते जा रहे हैं और आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पर आंदोलन करते रहेंगे। और कल की मीटिंग से जी अर्पिता। ठीक है प्रियंका, रहिए साथ दीपक बिष्ट का भी रुख कर लेते हैं, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। दीपक, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए अर्पिता, यहाँ पर अभी भी जो हालात है वो सामान्य बने हुए हैं, लेकिन अधिकारियों का आना यहाँ पर लगातार जारी है। एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए एक बार फिर यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर पश्चिमी रेंज की यहाँ पर पहुँची हैं और साथ ही कुछ देर पहले ही ट्रैफिक की जॉइंट कमिश्नर भी यहाँ पर पहुँची है। जॉइंट कमिश्नर शलनी सिंह यहाँ पर पहुँची हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए इस बॉर्डर पर अहम रूप से आ रहे हैं। और अधिकारियों का सबसे अहम इसलिए आना है क्योंकि लगातार जो उनको इनपुट मिल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सब यहाँ पर अधिकारी जो है सिर्फ मालूमात करने आ रहे हैं लगातार चौकसी किस तरह से है। इस बार अधिकारियों की भारी टीम यहाँ पर आई है क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, और यही वजह है कि अधिकारी यहाँ पर कोई भी किसी तरह का इनपुट मिलने के बाद यहाँ पर एक बार फिर अधिकारियों से रूबरू होना चाहते हैं। और डीसीपी रैंक के अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि जो टिकरी बॉर्डर है वो काफ़ी अहम है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, जो टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ठीक पहले बैरिकेड पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, लेकिन जो किसानों की दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर यानी रोहतक की तरफ बताई जा रही है। और काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान हैं और उन तक यहाँ पर से कोई ऐसा आज असामाजिक तत्व उनका इस्तेमाल ना कर सके इस मंच से, इसको लेकर पुलिस जो है यहाँ पर खास चौकसी बरत रही है। ठीक है, रहिए दीपक आप साथ। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान NSUI और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव कर मामले को सुलझाने की कोशिश में जुट गई। तो कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल प्रदर्शन के दौरान NSUI और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहले से ही तैनात थी। बीच बचाव कर मामले को सुलझाने की कोशिश में पुलिस जुट गई। जयपुर से ये तस्वीरें जहां NSUI और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर सामने आई है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे संगठन और कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसानों की मांगों को जायज ठहराने पर शरद पवार के बाद अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सरकार में हुड्डा उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 15 दिसंबर 2010 को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में कृषि कानून में सुधारों की सिफारिश की थी। हुड्डा की अगुवाई वाली इस समिति ने किसानों को फसल बेचने में होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए मंडी कानून में बदलाव की जरूरत बताई थी। समिति ने सरकार को सौंपी अपनी सिफारिश में माना कि बाजार ऐसे होने चाहिए जहां किसान सीधे और आसानी से अपनी फसल ग्राहकों तक बेच सके। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन कृषि सुधारों का विरोध करते नजर आ रहे हैं जिनमें किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की आजादी दे दी गई है।